चलिए हाँ स्टार्ट करते हैं डाउट से। सबसे फर्स्ट जो डाउट है एक्सरसाइज का 37। इन 37 we have to find out the integral of x cube into sine of tan inverse x raised to the power 4 upon 1 plus x raised to the power 8 dx. ठीक है। से the derivative of x raised to the power 4 is what 4x cube and ये dx के मल्टीपल में है, dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम x रेस्ट टू द पावर 4 को न्यू वेरिएबल t एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ भी x रेस्ट टू द पावर 4 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ भी x रेस्ट टू द पावर 4 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, हम इसको ऐसा लिखते हैं x रेस्ट टू द पावर 3 साइन ऑफ इट इज tan इनवर्स x रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन 1 plus x raised to the power 4 whole square dx। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि let x raised to the power 4 is equal to t, then it is 4 x cube dx is equal to dt। ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपना इंटीग्रल जो है that will be what x cube into dx, ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा dt, ठीक है। लेकिन यहाँ केवल x cube into dx है तो इसको भी अपन ऐसा लिखते हैं x cube into dx is equal to dt by 4, ठीक है। तो देखिए ये है साइन, साइन एज इट इज आएगा साइन, फिर ब्रैकेट में है tan इनवर्स x रेस्ट टू द पावर 4, x रेस्ट टू द पावर 4 को हमने t एज्यूम किया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेस्ट टू द पावर 4 होल स्क्वायर। सो x रेस्ट टू द पावर 4 इज व्हाट t, सो इट इज t स्क्वायर, और ये x क्यूब इंटू dx ये हो जाएगा dt अपॉन 4, सो इट इज dt अपॉन 4। तो ये 1 अपॉन 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचा जो है वो है साइन इंटू tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt। सी अगेन द डेरिवेटिव ऑफ tan x का tan इनवर्स t, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t इज व्हाट 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, जो इसके अंदर मौजूद है, t dt का मल्टीपल है। So again we assume what let tan inverse t is equal to s, new variable कुछ भी assume कर सकते हैं। This imply derivative of tan inverse x, tan inverse t sorry is equal to 1 plus t square dt is equal to ds। तो अब जो हमारा फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट था, ये एज इट इज रहेगा, साइन एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स t इसको हमने एज्यूम कर लिया था न्यू वेरिएबल s, ठीक है। थोड़ा सा ये देख लीजिए s थोड़ा सा कंफ्यूजिव है, कंफ्यूजिव क्या ऐसा दिखेगा 5 जैसा, तो इसको न्यू वेरिएबल अपन थोड़ा सा दूसरा एज्यूम कर लेते हैं, y एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये दिक्कत आएगी कि s है कि 5 है, तो हम इसको y एज्यूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1 अपॉन 4 साइन y एंड दिस ये dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा dy, तो ये बन गया आपका dy, ठीक। अब बहुत का आसान अपना काम हो गया है। 1 अपॉन 4 साइन, साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कोस, तो ये माइनस कोस y, ठीक है, प्लस c, फिर क्या करेंगे इस y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखिए यहाँ कर देता हूँ, यस, देन
on substituting y इज इक्वल टू, क्या जूम किया था, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स t। ये सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल हो गया -1/4 कोस ऑफ टेन इनवर्स t, y को सब्स्टिट्यूट किया प्लस c। अब वेरिएबल तो हमारा x था, एक्चुअली फंक्शन जो x वेरिएबल में था, तो t को भी हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया था। देखिए x रेज़ टू द पावर 4 को t सब्स्टिट्यूट किया था, तो वापस हम सब्स्टिट्यूट कर दें अगेन, substituting t is equal to x raised to the power 4, तो जो आपका इंटीग्रल हो जाएगा -1/4 cos ऑफ टेन इनवर्स x raised to the power 4 प्लस c, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका 37 क्वेश्चन, जिसमें डबल सब्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत थी। ठीक है, अब 38, ये भी किसी का डाउट था। हाँ सर, अगर 10 इनवर्स x टू द पावर 4 को अपन t लेट करते तो तब भी हो जाएगा। ठीक है, तब फिर क्या है, x रेज़ टू द पावर 4, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था इसमें, 2 स्टेप में कर लिया तो सीधा हो गया। ठीक है ना, मैंने कहा तरीके एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना। ठीक है, राइट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास। इंटीग्रल ऑफ 10 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 9 प्लस 10 रेज़ टू द पावर x log ऑफ e। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस प्रिंट है उसमें, ये e बेस है और 10 इधर है। ठीक है, e बेस है और 10 इधर है, मीन्स बाय डिफॉल्ट अगर हम log लिखते हैं, केवल log भी लिखते हैं, तो उसका बाय डिफॉल्ट बेस जो है वो e होता है। और फिर यहाँ दिया है x रेज़ टू द पावर 10 प्लस 10 रेज़ टू द पावर x dx। ठीक है, तो सिंपल है, तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे तो न्यूमरेटर आ रही है, x रेज़ टू द पावर 10 प्लस 10 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 9 प्लस ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर x इंटू लॉग a, और लॉग a की जगह क्या है 10, और बाय डिफॉल्ट इसकी जो बेस है वो e होता है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हम इसमें अगर हमारे क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो व्हाट वी गेट, ये जो है पूरा न्यूमरेटर आ गया। देखिए पूरा न्यूमरेटर है, तो ये न्यूमरेटर क्या बन जाएगा डी टी, और ये डिनोमिनेटर हमने टी एज्यूम कर रखा है, तो दिस विल बी व्हाट लॉग टी प्लस सी। ठीक है, तो log t is what x raised to the power 10 plus 10 raised to the power x plus c। ठीक है, तो आपका जो है इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है वो, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं है, log ऑफ, हाँ ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आपका आंसर है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए, जो बच्चों ने ग्रुप में पोस्ट किए थे। हाँ हाँ, तो यहाँ पे 10 to power x है ना, इसका डिफरेंशिएशन n log n होता है ना। देखिए होता क्या है, a रेज़ टू द पावर x, ठीक है, a रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या था, a रेज़ टू द पावर x log ऑफ a।
ये a रेस्ट टू द पावर x का होता है। ठीक है, अब पूछो, अब क्या पूछ रहे थे? आ गया? ठीक है। और इस एक्सरसाइज में किसी का डाउट होगा ये क्या? बाकी मेरे पास क्या जो जो डाउट आपने पोस्ट किए थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो 11th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उन आइडेंटिटीज को हमें यहाँ यूज करना है। उनके यूज से हम जो है उस फंक्शन को सिंपल बना लेंगे। और जैसे फंक्शन सिंपल होगा, मतलब कि सिंपल जैसे कि हमें जो जो फॉर्मूले पता है उस फॉर्म में आ जाएगा, तो हम इजीली उसको क्या कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम जो है नया टॉपिक इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, जहाँ जहाँ जिस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज होगी वो हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, वैसे 11th क्लास में हमने सारी आइडेंटिटीज़ को जो है डिराइव भी किया था, और उसके यूज से हमने कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो आप उसको जरूर रिवाइज कर लें। मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7, व्हाट वी हैव इन एग्जाम्पल नंबर 7, कोस स्क्वायर एक्स dx। अब कोस स्क्वायर एक्स का हमारे पास इंटीग्रल है नहीं है, कोस का है केवल, और इसमें दो फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, उसके अंदर कोस फंक्शन है। तो अगर डेरिवेटिव हम करते हैं तो चेन रूल लग जाता है, यहाँ चेन रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोस को भी अपन कोई एज्यूम नहीं कर सकते हैं। अगर कोस को एज्यूम कर लेंगे तो साइन होना चाहिए dx के साथ। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, तो जहाँ कोस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कहाँ हो, कोस स्क्वायर वाली एक तो होती थी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू कोस स्क्वायर एक्स, फिर लेकिन साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो कोस 2x की हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी, कोस 2x इजिकल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। और यहाँ से मैं कोस स्क्वायर एक्स फाइंड आउट करूँ तो क्या मिल जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स, ये 1 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। ठीक है, इसका यहाँ यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यूजिंग दिस व्हाट वी हैव 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 dx। अब हमारा काम आसान हो गया, ये 1 अपॉन 2 है, इसको रखते हैं कॉमन, और बचेगा 1 प्लस कोस 2x dx। तो 1 अपॉन 2 x, सॉरी 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x, प्लस कोस का होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 2x। लेकिन इसका पैरामीटर लीनियर फंक्शन है जिसमें x का मल्टीपल 2 है, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे और प्लस c। ठीक है, ये इसका जो है इंटीग्रल आ गया। हमने जो है सिंपल जो है कोस की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर ली। ठीक, इतना भी छोड़ दे सकते हैं, चाहे तो आप इसे 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो वो दोनों इक्विवेलेंट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट थिंग। ठीक है, तो आंसर इक्विवेलेंट हो जाए तब भी चलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल इज इसी का सेकंड पार्ट 7th का, एग्जांपल नंबर 7 second part. In second part we have to find out what integral of sin 2x into cos 3x dx। ठीक है, इस टाइप का। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई सॉरी साइन c माइनस d बाई 2।
साइन सी माइनस डी बाई टू। इस टाइप की दो आइडेंटिटी थी, एक में प्लस था साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपको बहुत यूज होने वाली है आगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें ये आइडेंटिटी यूज होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या है, ये जो है ये वाली फॉर्म गिवन है, इससे अपन ये वाली फॉर्म बना देंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे दोनों जगह 2 कोस है और साइन है, यहाँ भी 2 साइन और कोस है, मतलब दोनों चीजें एक जैसी। तो मैं माइनस वाली आइडेंटिटी कब लगाऊंगा और प्लस वाली आइडेंटिटी कब लगाऊंगा। ठीक है, तो ये जो बिगर एंगल, ये जो बड़ा पैरामीटर होगा, जो जिसका पैरामीटर जो है बिग होगा, ठीक है, लार्जर पैरामीटर होगा, ठीक, उसको हम पहले लेंगे। तो लार्जर पैरामीटर किसका है, कोस का। ठीक है, और यहाँ ये आइडेंटिटी में कोस पहले किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या यूज करना है, साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी यूज करना है। लेकिन अगर आप ये भी यूज करेंगे तो वो साइन नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, वो साइन नेगेटिव में साइन इस टाइप से माइनस आ जाएगा, तो साइन नेगेटिव इस वक्त माइनस साइन एक्स इस टाइप से आ जाएगा आपको, और वापस अपना ये जो डी है ये नेगेटिव हो जाएगा और अपन ये पहुंच जाएंगे। तो अननेसेसरी एक स्टेप से बचने के लिए आप सीधा सा यह ध्यान रखिए, ये साइन का पैरामीटर लार्जर है तो आपको सी प्लस डी वाली, साइन सी प्लस साइन डी वाली यूज करनी है। कोस का पैरामीटर अगर लार्जर है तो आपको साइन सी माइनस साइन डी वाली आइडेंटिटीज यूज करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ जो है साइन सी माइनस साइन डी वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जो है यहाँ पे अपना जो सी और डी, ठीक है, ये सी और डी के फॉर्म में, ये जो हमारे पास नंबर जो है ये सी और डी के फॉर्म में है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये है कि इससे पहले हमने जो है, इससे पहले, इससे जस्ट पहले ये जो c है, इस c को हमने क्या लिखा था, x प्लस वाई, और d को क्या लिखा था, x माइनस वाई। जब ये आइडेंटिटी हमने देखी थी तो इस आइडेंटिटी से पहले ये आइडेंटिटी इस तरह से थी। ठीक है, साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कोस x और साइन y। ठीक है, ये इससे पहले आइडेंटिटी इस तरह से थी, माइनस वाली। ठीक है, और प्लस वाले में ये साइन एक्स ये उल्टा हो जाता था, 2 साइन एक्स कोस वाई, और यही हमने एक्स प्लस वाई को सी एज्यूम किया था और एक्स माइनस वाई को डी एज्यूम किया था, और इसमें फिर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके इस टाइप से आइडेंटिटी बनाई थी। ठीक है, तो अब हम क्या यूज करें यहाँ, अब हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे एक ही आपका पैरामीटर है, केवल x है, और यहाँ भी केवल y है, यहाँ भी x है और केवल y है, तो अच्छा है कि हम ये वाली यूज कर लें। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, अब देखिए मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी पे चलता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया आपका कि कैसे कैसे हमने ये यूज किए, तो कैसे आपको ये करना है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आपको याद आ गया होगा कि हमने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी और कैसे हमने इसको यूज किया था। ठीक है, तो यूजिंग व्हाट, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कोस एक्स और साइन वाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो x है अपना, ये x क्या है, 3x। यहाँ पे जो y है, ये y कितना है, क्या है, 2x। ठीक है, ये इसका ये जो RHS है ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, हमें इसको LHS के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई, तो 3x प्लस 2x इज वॉट 5x, तो ये हो जाएगा साइन 5x माइनस साइन x माइनस वाई 3x माइनस 2x इज वॉट x।
इट इज वॉट एक्स dx। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है हमने यहाँ यूज़ की है, और आगे भी हमारे पास कई क्वेश्चन है उसमें ये यूज़ करनी होगी। चलिए, अब काम आसान है। साइन का माइनस कोस होता है, माइनस कोस 5x, और x का जो कोफिशिएंट है वो है 5 है, तो अपन डिवाइड बाय 5 कर देंगे। ठीक है, फिर वापस ये साइन है, इसका माइनस कोस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस x और प्लस c। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और थी जो हमने छोड़ दी, ये 2, एक मिस्टेक हो गई, 2 भी आना चाहिए। तो इस आइडेंटिटी को पहले अपन इस RHS के बराबर बनाएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी डिस्कस करने के चक्कर में ये चीज़ मेरे से मिस हो गई। ठीक है, क्योंकि 2 भी होना चाहिए, 2 cos x इंटू साइन एक्स। ठीक है, इसको और आप ऐसा लिख दे तो और अच्छा है, क्योंकि अपने क्या यूज़ कर रहे हैं, cos x इंटू साइन एक्स, तो cos 3x और साइन 2x। हम उसको पहले इस फॉर्म में बना दें, इस फॉर्म में पहले बना दें इसको अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये 1/2 भी कॉमन यहाँ से रहेगा। ठीक है, 1/2 भी यहाँ से कॉमन रहेगा। तो इस तरह से जो है इस आइडेंटिटी को यूज़ करके और हम जो है इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इसका ही थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट जो है वो है साइन क्यूब x dx। ठीक है, हमारे पास साइन 3x की आइडेंटिटी होती थी, एक साइन 3x की एक आइडेंटिटी हमारे पास होती थी, और क्या होती थी वो, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, अब इसमें से साइन क्यूब x हमें फाइंड आउट करना है, तो साइन क्यूब x क्या हो जाएगा, साइन क्यूब x। तो सबसे पहले तो ये इधर ट्रांसपोज होगा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 3x माइनस 3 साइन x। फिर इसका जो, चलिए ये माइनस होगा तो अपन ऐसा कर लेते हैं, माइनस साइन हटा ही देते हैं, ऐसा कर, इस 4 साइन क्यूब को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये 3 साइन एक्स एज इट इज इधर ही रहेगा, और इसको माइनस कर देते हैं, माइनस साइन 3x, और इंटू में 4 है तो ये डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, मतलब साइन क्यूब आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यूजिंग दिस, इसको हम यूज कर रहे हैं, तो अब आपका साइन क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4 dx। और अब अपना काम बिल्कुल आसान हो गया, वही 1/4 तो कॉमन था, 1/4 को कॉमन ले लिया, इधर से 3 साइन एक्स, ये 3 कॉमन है, और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन एक्स है तो साइन एक्स का माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कोस 3x डिवाइडेड बाय 3, और ये प्लस c। ठीक है, चाहे तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो, नहीं करेंगे तो इतना भी जो है आपका सही है। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसका अल्टरनेट, अभी जो बात आ रही थी कि सर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये इंटीग्रेशन में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे। ये साइन क्यूब एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्यूब है तो पावर को हमने 2 पावर और 1 पावर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
अब ये साइन स्क्वायर एक्स क्या हो सकता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये साइन जो है हमारा ऑलरेडी इधर बाहर है, ठीक, dx, क्लियर। अब कोस स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो साइन होता है, तो मैं कोस स्क्वायर एक्स को एज्यूम कर लूँ, लेट, मतलब कोस को एज्यूम करूँ, कोस एक्स इज इक्वल टू टी, और कोस एक्स टी हो जाएगा तो कोस का डेरिवेटिव साइन हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। लेकिन यहाँ केवल साइन एक्स है तो इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं अपन, इस माइनस को उधर पहुंचा देते हैं आर एच एस में, तो ये एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ये माइनस डी टी हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो कोस को हमने टी एज्यूम किया तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये डी टी, ये माइनस डी टी है, ठीक है, साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी टी है। इस माइनस को भी हम मल्टीप्लाई कर लें, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 नेगेटिव हो जाएगा और टी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, ठीक है। अब हमारा काम आसान हो गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस 1 का हो जाएगा टी प्लस सी, और फिर हम जो है टी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि टी को हमने क्या एज्यूम किया था, कोस एक्स, तो ये हो जाएगा कोस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस कोस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो देखिए दो तरीके से करें तो दोनों तरीके से दो डिफरेंट आंसर आ गए, लेकिन दोनों आंसर इक्विवेलेंट है, ठीक है। अभी कल वाली क्लास में ऐसे कुछ दो आंसर डिफरेंट आए थे और फिर मैंने उनको इक्विवेलेंट भी कर दिया था, तो इन आंसर्स को भी हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास थे जो मैंने, हाँ अगर साइन की पावर 4 आएगी तो, हाँ साइन की पावर, हाँ तो दोनों वर्ग ही यूज करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर, साइन की पावर 4 आएगी तो, हाँ क्या यूज़ करेंगे, दो बार यूज, दो में करेंगे क्या, स्क्वायर ये दो को करेंगे तो बात तो वही आ जाएगी आपको, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अगर यूज़ करेंगे और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स यूज़ करेंगे तो फिर वापस कोस रेस्ट टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, कोई बताएगा इसको, साइन रेस्ट टू द पावर 4, गुड मॉर्निंग सर, तो हाँ बोलो सर। हाँ, सर इसको अपन साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, साइन के साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, फिर क्या करेंगे, सर साइन क्यूब एक्स का तो अपने को मालूम नहीं है, वो लिख देंगे, और साइन एक्स का लिख देंगे माइनस कोस एक्स। क्यों, ये कब से होने लग गया कि दो फंक्शन है और दोनों को अलग अलग कर दिया, हाँ एक और कोई बोल रहे थे, सर इसमें साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, फिर सर इसको फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। जब ये ओपन करेंगे तो फिर कोस रेस्ट टू द पावर 4 एक्स आएगी एक टर्म, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इज कोस रेस्ट टू द पावर 4 एक्स, फिर वापस वही समस्या है। हाँ भाई और कोई, हाँ सर cos 2x के आइडेंटिटी से होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स में, यस सर। हाँ बताओ क्या लगाएंगे, सर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं और उसमें फिर cos 2x के आइडेंटिटी से चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कर दिया है, कौन से दोनों को चेंज करना है कि एक को चेंज करना है, एक को चेंज करेंगे, चलो तो सबसे पहले तो
ये cos 2x जो है ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स जो है आपका मिलेगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि यहाँ अप्लाई करेंगे कि दोनों जगह अप्लाई करेंगे? आपने जो अभी बताया ना ये साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, तो ये अप्लाई दोनों जगह करेंगे कि एक ही जगह करेंगे? सृष्टि, सर शायद दोनों जगह, बट सर वापस से cos स्क्वायर भी आ जाएगा। है ना, तो cos स्क्वायर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं ना। cos स्क्वायर को तो हमने किया है, पहले एग्जाम्पल ही वही लिया था cos स्क्वायर। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? हाँ, cos स्क्वायर ही तो लिया था। ठीक है, चलिए साइन रेस टू द पावर 4x, इसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। शायद ये कोई क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हम करेंगे इसमें साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, और साइन स्क्वायर की अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब होल स्क्वायर जो हम ओपन करेंगे ये यहाँ पे लिखते रहना भाई यूजिंग और। ठीक है, अब इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखिए सबसे पहले डिनोमिनेटर में 2 है तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/4 है, इसको बाहर निकाल दिया। अब जो बचा हुआ है ये है 1 माइनस कोस 2x, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2ab, तो इट इज 2 कोस 2x प्लस b स्क्वायर दैट इज कोस स्क्वायर 2x dx। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड टर्म में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड टर्म में प्रॉब्लम है, तो थर्ड टर्म को वापस चेंज कर दें। कैसे चेंज करें कि कोस स्क्वायर थीटा क्या होता था, कौन बताएगा? जैसे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस सर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाले प्लस cos 2x अपॉन 2। हाँ 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। ये कोस 2x से ही मैंने दोनों बनाई है और ये फ्रिक्वेंटली यूज होगी, हाफ एंगल में भी यूज होगी, है ना। ठीक है, इनका बहुत ज्यादा यूज है। तो यहाँ पे ये कोस स्क्वायर 2x इज कोस स्क्वायर 2x को हम फिर वापस, क्योंकि ये दोनों है, इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं अपने को। 1 माइनस 2 cos 2x, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम इसमें आएगी तो इसको फिर अपन लिख देते हैं, इसको लिख देंगे 1 प्लस cos 2 थीटा या 2x, तो ये ऑलरेडी 2 है तो कितना हो जाएगा 4x अपॉन 2 dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है। 1/4 एज इट इज हो जाएगा, इधर 1 है, 1 का जो इंटीग्रल है वो x हो जाएगा, माइनस कोस का साइन हो जाता है तो माइनस 2 साइन 2x, पैरामीटर में x का कोफिशिएंट 2 है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, फिर प्लस यहाँ से 1/2 और कॉमन ले लेता हूँ मैं, आप समझ गए होंगे 1/2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो फिर ये 1 आया, 1 का आपको इंटीग्रल करना है तो 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, प्लस कोस 4x, तो कोस का साइन हो जाता है साइन 4x, x का मल्टीपल 4 है इसलिए मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, खत्म हो गया काम, सारे इंटीग्रल एक ही स्टेप में किए इसलिए एक ही बार प्लस c लगा दिया। ठीक है, इंटीग्रल का काम खत्म हो गया, बस आपको ये 1/4 को मल्टीप्लाई करना, कॉमन लेना है, ये सब काम करना है। ठीक, क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है,
तो मेरे ख्याल से आप जो है सब्सटीट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन सीख पाए होंगे कि किस टाइप से आपको सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है उनको रिवाइज कर लें, क्योंकि आगे जो है सभी एक्सरसाइजेज में उनका यूज होने वाला है। इसमें तो होने वाला ही है, आगे भी यूज होने वाला है। ठीक है भाई, और किसी का कोई डाउट है यहाँ से आज जो पढ़ा हमने उसमें से? अगर नहीं है तो आज क्लास अपन यही ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। आपके डाउट मेरे को पोस्ट करते रहना ग्रुप में। ओके है ना? चलिए ठीक है, अटेंडेंस ठीक है, कुछ तो मैंने लगा ली है, जो नहीं लगाई है वो मैं बोल देता हूँ। अवनी, प्रेजेंट सर। बतुल, प्रेजेंट सर। भाग्यश्री, गोकुल, प्रेजेंट सर। हार्दिका, प्रेजेंट सर। बितांशी, प्रेजेंट सर। नजीब, नलिनी, प्रेजेंट सर। पहल, पहल, रवीना, रवीना,